तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो है रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे कि हमने पहले जीओसी पढ़ा था। जीओसी में जैसे कि हम हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है रेजोनेंस इफेक्ट पर। इससे पहले हम आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एक बार फिर से बताते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 और यहाँ पर साइनाइड। अब देखिए, हम यहाँ जानते हैं कि साइनाइड जो है हमारा वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और जो CH3 है वो हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो देखिए, कभी आपने सोचा है कि जो साइनाइड जो है हमारा माइनस आई इफेक्ट क्यों शो करता है और ये CH3 जो है वो हमारा क्यों प्लस आई इफेक्ट शो करता है? तो देखिए, इसका हम रीज़न आपको बताते हैं कि साइनाइड, जैसे कि बेसिकली साइनाइड जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो वो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से कार्बन जो होगा आगे जिस भी एटम से अटैच्ड होगा वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से ये पूरा जो साइनाइड का जो कंपाउंड होगा वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्योंकि देखिए, नाइट्रोजन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है कार्बन के कंपेयर में। इसकी वजह से जो बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इस कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कार्बन आगे वाले से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि कुल मिलाकर जो पूरा जो कंपाउंड है वो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इसी तरह से हम CH3, मान लीजिए कि CH3 अगर यहाँ पर जुड़ा होता तब क्या होता है? अब साइनाइड जो है वो हमारा प्लस माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो यहाँ पर जो CH3 है वो हम जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इसकी वजह से क्या करता, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता साइनाइड की तरफ। अब यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि CH3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस टाइप से होता और यहाँ पर ये साइनाइड कंपाउंड होता। अब जब साइनाइड यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, तब कार्बन क्या करता है? अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कार्बन यहाँ से क्या करता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ कर देता, रिलीज, साइनाइड की तरफ करता है रिलीज। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो ये यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं होता, यहाँ पर एक कार्बन और दूसरा और होता, तो ये कार्बन क्या करता, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता। चूंकि देखिए कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इस कार्बन का माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है इसके इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर ये भी कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है कार्बन की तरफ, और ये कार्बन भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है इस साइनाइड की तरफ। जबकि साइनाइड जो यहाँ पर क्या कर रहा है, इन दोनों में से नेगेटिविटी जो साइनाइड की ज़्यादा है, तो साइनाइड क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है साइनाइड की तरफ। तो यहाँ पर ये CH3 जो है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये जो साइनाइड जो कंपाउंड है वो हमारा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसी तरह से जैसे कि एक दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रो लिया हमने। नाइट्रो का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से होता है। अब नाइट्रो में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब जब ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसकी वजह से ये आगे जिस भी एटम से अटैच्ड होगा वहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन एटम क्या करेगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और ये नाइट्रो जो कंपाउंड होगा वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इसी तरह से हम फ्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि कौन से जो कंपाउंड है वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, कौन से माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ये कंपाउंड माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं और क्यों ये कंपाउंड जो होते हैं एल्काइल ग्रुप ये हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसका आपको रीजन पता पड़ गया होगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट पर, कि आखिरकार रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है और उसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। और चलिए अब हम शुरू करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए रेजोनेंस जो हमारा जीओसी का सेकंड टॉपिक है। देखिए रेजोनेंस बेसिकली होता क्या है, रेजोनेंस मतलब ये होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर की शिफ्टिंग विद इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर की जब शिफ्टिंग होती है तो उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि शिफ्टिंग ऑफ पाई
इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विद इन द मॉलिक्यूल। फर्स्ट तो ये पॉइंट होता है हमारा कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर की शिफ्टिंग होगी, उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। सेकंड चीज ये होती है कि जो रेजोनेंस होता है हमारा वो हाइपोथेटिकल होता है। चलिए इसको हम अगला थर्ड पॉइंट लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा जो होगा वो होता है इंट्रामोलिकुलर, यानी कि जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस वो हमारा इंट्रामोलिकुलर होता है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, ना कि अलग अलग। मतलब एक ही मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर होगा तो उसकी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाई देगी हमें और उसके हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। थर्ड पॉइंट हमारा होता है कि जो रेजोनेंस होता है वो हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल कैसे, मतलब हाइपोथेटिकल मतलब ये होता है कि जो रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इमेजिनरी होती है, मतलब कोई इमेजिनरी स्ट्रक्चर यानी कि पेज पे बनाई जाती है, ना कि कोई रियल स्ट्रक्चर होती है। एक हाइपोथेटिकल होती है कि हम मानते हैं कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा, ये एक पेज पर बनाई जाती है। चौथा जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी कि रेजोनेंस में हम हमेशा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमेशा बनाएंगे और ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी ये हमेशा रियल होगी, ना कि हाइपोथेटिकल। यानी कि हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होगी वो हमेशा रेजोनेंस की बनती है और ये हमेशा रियल होती है, ना कि हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए ये 4 पॉइंट जो इसके बेसिकली होते हैं। अब रेजोनेंस कब होगा, जब रेजोनेंस हमारा कब होगा, जब कंजुगेशन प्रेजेंट होगा, यानी कि कंजुगेशन जब प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, रेजोनेंस होगा। जब भी कंजुगेशन हो रहा होगा वहां पर हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको समझाने की करते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंजुगेशन, बेसिकली कंजुगेशन जो होता है वो 4 टाइप का होता है। हम फर्स्ट टाइप का जैसे कि बात करें कि फर्स्ट में होता है जैसे कि पाई, सिग्मा और प्लस, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल। फर्स्ट टाइप का कंजुगेशन हमारा होता है प्लस सिग्मा, पाई सिग्मा और प्लस। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल होगा इसका ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये पाई सिग्मा और ये प्लस, तो यहाँ पर एक कंजुगेशन है पाई सिग्मा प्लस, ये हमारा कंजुगेशन बन रहा है। तो यहाँ पर अब रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस कैसे होगा, देखिए यहाँ पर पाई यहाँ पर प्लस है, तो देखिए यहाँ पर ये प्लस कैसे बना होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल गया होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, तब यहाँ पर प्लस आएगा, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल बनेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, तब इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, वो ये बनेगी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और इस पर अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस पर एक बॉन्ड की कमी हो गई और यहाँ पर वो इस तरफ वो शिफ्ट हो गया बॉन्ड हमारा। तो यहाँ पर ये इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि इस डबल एरो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए डबल एरो जो है उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से वापस हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जब ये बॉन्ड वापस इस तरफ आएगा तो वापस हमें ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वो हाइपोथेटिकल होती है, ना कि कोई रियल स्ट्रक्चर होती है। ये हम सब ऐसे पेज पर बनाते हैं, लेकिन इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी वो हमेशा रियल होगी। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखिए वो हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बार इस जो कंपाउंड दे रखा है इसको ऐसा कैसा हमने बनाना है, यानी कि कुछ भी बॉन्ड, मतलब ये पाई बॉन्ड नहीं बनाना है हमें, बस इसको ऐसा कैसा बनाना है। अब हमें क्या करना है, हाइब्रिड जब भी बनानी हो तब हम इसे डैश 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 टाइप का एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो पाई बॉन्ड जो है इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमने वो बताया कि डैश डैश के मीडियम से हमने क्या बताया है कि पाई बॉन्ड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये इसकी क्या बनेगी, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी और यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये हमारा कंजुगेशन प्लस पाई सिग्मा प्लस का एक एग्जांपल होता है। तो देखिए जैसे कि अब हम इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से आपको समझाने की करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है, देखिए हमारा ये है ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल, ये हो गया पाई सिग्मा और प्लस। तो देखिए अब यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगा, देखिए यहाँ पर कंजुगेशन तो ही है, पाई है सिग्मा है और प्लस है, तब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड क्या होगा, इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरफ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये इसकी एक बन जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
देखिए प्लस पहले यहाँ पर था, अब किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। मान लीजिए ये 1 पोजीशन है, ये 2 है और ये 3 है, तो अब जो प्लस चार्ज कहाँ आ रहा है, 1 और 3 पर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, ठीक है। और जब हम इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसी बनेगी, जहाँ जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है वहाँ वहाँ पर हमें इसे बनानी है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर ये इस टाइप से बनेगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये प्लस चार्ज। तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये होगा हमारा पाई सिग्मा प्लस में कंजुगेशन। अब हम इसका दूसरा टाइप्स पढ़ते हैं। ये हमारा पहला टाइप था कंजुगेशन का, अब हम दूसरा टाइप्स पढ़ते हैं। वो क्या होता है, वो होता है हमारा सेकंड पाई सिग्मा और लोन पेयर, या फिर कोई नेगेटिव चार्ज। फिर इसका एग्जांपल कैसा होगा, ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH2 और उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज या फिर कोई लोन पेयर। अब लोन पेयर का मतलब भी ये होता है कि कोई नेगेटिव चार्ज या फिर कोई बॉन्ड है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हमारा ये हो गया हमारा कंजुगेशन, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर कैसे होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ आएगा, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये CH2, ये नेगेटिव, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, ये इसका बनेगा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो वो क्या होगा, CH2, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये CH2। अब हमें यहाँ पर पाई बॉन्ड को बताना है डैश के मीडियम से, तो ये हमारा पाई बॉन्ड, ये हमारे बन गए क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जहाँ पर ये नेगेटिव। तो ये हमारे पाई सिग्मा लोन पेयर की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो हमने आपको बता दिया है कि ये जब लोन पेयर जब होगा, जब लोन पेयर हमारा जब इस पोजीशन पर आएगा, तब ये पाई बॉन्ड हमारा कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। और आप देखेंगे कि इस बीच वाले कार्बन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस रेजोनेंस का, क्योंकि देखिए पहले भी इसके पास 1 2 3 बॉन्ड थे, अब भी इसके बाद कितने 3 बॉन्ड है, यानी कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट किसके पड़ेगा, इन दोनों के ऊपर पड़ेगा। यानी कि कोई भी जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे हम E+ का, तो वो कहाँ पर अटैक होगा इसका, इस पोजीशन पर, या इस पोजीशन पर अटैक होगा, ना कि इस पोजीशन पर, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल जो हमारा बन रहा है वो ये वाला पोजीशन बन रहा है, ना कि ये वाला। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका, ठीक है। तो हम इसका एक दूसरा एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। जैसे कि दूसरा जो एग्जांपल होगा हमारा वो ये है, नेगेटिव चार्ज और ये पाई सिग्मा और ये लोन पेयर। तो यहाँ पर कैसे होगा, ये बन जाएगा यहाँ पर, तो ये इसकी बनेगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड यहाँ पर और ये आ गया नेगेटिव यहाँ पर। तो देखेंगे अब यहाँ पर 1 और 3 पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इसकी जब हाइब्रिड बनाएंगे हम स्ट्रक्चर, तो वो कैसी बनेगी, तो वो जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है दोनों जगह पर, तो ये हमारी क्या बनेगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये हमारा सेकंड टाइप का कंजुगेशन है जो हमने आपको बताया है। अब हम तीसरा कंजुगेशन देखते हैं, वो किस टाइप का होता है। तो थर्ड वाला जो होता है हमारा, वो बेसिकली होता है पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में जैसे कि कैसे होता है रेजोनेंस, तो देखिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फ्री रेडिकल है वो बनता कैसे है, वो होता क्या है। देखिए फ्री रेडिकल जो होते हैं वो हमें हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज मतलब कि जैसे कि ये मान लीजिए कोई 2 एटम है, ए और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी कि ना तो ये बॉन्ड इस तरफ खींचेगा ना इस तरफ खींचेगा, यानी कि जो बॉन्ड होगा हमारा कौन सा होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, कि दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन उनको क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हो रही है, ताकि दोनों ही अपना अपना काम पूरा कर रहे हैं। अब दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो अब हमने कहा है कि जो फ्री रेडिकल बनता है हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। होमोलिटिक क्लीवेज कैसे, जब बिल्कुल बीच में से जब इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। तो ये जो हमारा रेडिकल बन रहा है फ्री, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। इससे बनता है फ्री रेडिकल जनरेट, इस तरह से होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल जो बनता है हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। यहाँ पर कौन सा क्लीवेज हो रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज। और हेटेरोलिटिक क्लीवेज कैसे होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज जैसे कि मान लीजिए कोई 2 एटम है ए और बी, जिसमें से बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से यहाँ पर जो बनेगा A+ और B नेगेटिव एटम बनेगा, यानी कि जो बॉन्ड होंगे वो बी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा और A+ के फॉर्म में
यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा हमारे, यानी कि इस टाइप का हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, यानी कि एक जो बॉन्ड जो है बराबर सेपरेट नहीं हुए, यानी कि एक तरफ ज़्यादा चले गए हैं एक तरफ कम है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक का दोनों बराबर बराबर क्वांटिटी में डिवाइड हुए हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होता है हमने आपको ये बता दिया है। अब हम देखते हैं इसमें कंजुगेशन किस तरह से होगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हमारा CH, ये फ्री रेडिकल है। अब देखिए यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगा, तो हम यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये टूटेगा तो किस तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और यहाँ पर ये बन गया फ्री रेडिकल। अब आप देखेंगे कि जब भी हमेशा देखिएगा कि जब भी सब फ्री रेडिकल दोनों आप पास पास में ऐसे हैं तो हमेशा एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH2, यहाँ पर क्या होगा CH डबल बॉन्ड और ये नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पर देखिए ये फ्री रेडिकल ने बॉन्ड बना दिया है और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, वो इसकी ये बनेगी। फिर हमने आपको समझाने के लिए बताया था, तो देखिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, वो ये बनेगी। देखिए यहाँ पर फ्री रेडिकल था, अब वो कहाँ आ चुका है, यहाँ पर, यहाँ पर एक बॉन्ड बन चुका है। तो ये इसका इसमें किस तरह से रेजोनेंस होता है हमने आपको ये बता दिया है। अब जैसे कि हम इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वो क्या है हमारा, जैसे कि देखिए कि ये हमारा कोई रिंग है जहाँ पर यहाँ कोई फ्री रेडिकल है, ये CH2 मान लीजिए, यहाँ पर ये कोई फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा ये टूटेगा यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पर ये बॉन्ड कुछ ये बनेगा यहाँ पर, इसको ये जब यहाँ जाएगा तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो CH2, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल, यहाँ पर ये और यहाँ पर है। अब देखिए इस बॉन्ड का भी तो होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है, और जब ये टूटेगा तो ये किस तरह से बनेगा, जब ये टूटेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से टूटेगा तो एक यहाँ पर आएगा रेडिकल, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर एक रेडिकल रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये बताया आपको, ये बन गया रेडिकल। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, ये दोनों टूटेंगे आपस में, तो जब ये दोनों टूटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पर एक ऑलरेडी एक बॉन्ड है ही है, और यहाँ पर ये CH2। अब यहाँ पर वापस क्या होगा, ये बॉन्ड वापस टूटेगा, तब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा वापस बॉन्ड, ये यूं और ये यूं, और ये वापस ये CH2, यानी कि वापस हमें वही पुरानी वाली स्ट्रक्चर बन गई, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड थे वो हमारे, उनकी जो पोजीशन है वो देखिए चेंज हो गई है यहाँ पर। तो इसमें फ्री रेडिकल में किस तरह से रेजोनेंस होता है, तो देखिएगा तो हमने आपको बताया है कि इस तरह से इसमें फ्री रेडिकल में क्या रेजोनेंस होगा। तो देखिए अब हम इसका अगला जो टाइप है वो हम पढ़ते हैं कंजुगेशन का। देखिए वो क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा जरा। अब जो हमारा जो चौथा वाला जो हमारा कंजुगेशन टाइप है वो देखिए वो क्या है, पाई, सिग्मा और पाई। अब ये कैसे बनेगा, जैसे कि देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये पाई, सिग्मा और ये पाई, ये कंजुगेशन हो चुका है हमारा। अब देखिए ये कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ आएगा, इस तरह यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये CH डबल बॉन्ड, ये CH और यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, तो यहाँ पर ये बन गया। तो देखिए इस बीच वाले कार्बन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर पहले भी इसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड थे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 बॉन्ड है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड है, यानी कि कहाँ पर डिफरेंस आया है, यहाँ पर और यहाँ पर आया है। तो देखिए ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखिए हमेशा जब भी पाई सिग्मा पाई की कंजुगेशन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना जरूरी है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तभी तो यहाँ पर ये रेजोनेंस हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर इस जगह आ रहा है, तो यहाँ पर ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये हमारा फोर्थ टाइप हो गया कंजुगेशन का। तो हमने देखिए यहाँ पर आज
चार कंजुगेशन के टाइप पढ़ लिए हैं। जो हमें फर्स्ट हमने जो पढ़ा था वो क्या था, पाई, सिग्मा और प्लस। सेकंड क्या था, पाई, सिग्मा और नेगेटिव। इसी तरह थर्ड क्या था, पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल। इसी टाइप से फोर्थ वाला था पाई, सिग्मा और पाई। तो ये हमने चार कंजुगेशन के टाइप पढ़े थे। अब हम इसकी अगली वीडियो में देखेंगे इस पर बेल्स इक्वेशन। तो चलिए अब